वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। आज हम अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट्स, जो हमने चैप्टर अपना पहले छोड़ दिया था। अब मॉडिफिकेशन क्यों होती है एडवांटेजियस रूट्स की? उसका सिंपल आंसर है फॉर स्टोरेज, चीज़ें स्टोर करने के लिए, चीज़ें जमा करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट, सहारा देने के लिए, और कुछ ज़रूरी फंक्शन, वाइटल फंक्शंस। अब पहला है हमारा फेसिक्यूलेटेड रूट। फेसिक्यूलेटेड रूट क्या होती हैं? ये क्लस्टर्स में अराइज करती हैं, गुच्छे में। क्लस्टर मतलब गुच्छा, और ये बेस से, रूट के, जड़ के अराइज करती है। अब हम बात करते हैं नोड्यूलस रूट्स की। नोड्यूलस रूट्स क्या होती है? नोड्यूलस रूट्स वो होती हैं जो नोड्यूल्स के पास, उनमें बने स्वेलिंग, सूजन बने टिप्स के पास, टिप्स और स्वेलिंग। टिप्स मतलब जो उसके जड़ों के जो आखिरी के कोने हैं, जैसे ये हमारी जड़ हैं, तो ये जो हिस्से हैं टिप्स में, कोनों पे, छोर पे स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए। अब हम बात करें ट्यूबरस रूट्स की। अब इन ट्यूबरस रूट्स में ट्यूबर बनते हैं। ट्यूबर मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कुछ भी शेप हो सकती है। नॉट स्फेरिकल, गोलाकार नहीं। नॉट कॉनिकल, कोने के हिसाब से नहीं। ये किसी भी शेप की हो सकती हैं, ये किसी भी आकार की, किसी भी साइज की हो सकती हैं। अब हम बात करें प्रॉप रूट्स की। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से उगते हैं। ये ब्रांचेस में होती हैं, शाखाएं होती हैं इसकी, और ये वर्टिकली डाउन होती है, मतलब ये ऊपर से नीचे हो रखी होती है। और ये क्या बनाती है? ये खंबे बनाती है, मोटे मोटे खंबे। और ये क्या प्रोवाइड करती है? सहारा हमारे पेड़ को। ये उन पेड़ों में ज़्यादातर पाया जाता है जिन पेड़ों का जो मेन तना होता है, जो मुख्य तना होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता। आपने पीपल के पेड़ों में देखा होगा, लंबी लंबी जड़ें ऊपर से नीचे आ रही होती हैं, तो ऐसा ही होता है। एक टाइम ऐसा होता है जो कमज़ोर तना होता है उसको पूरी तरीके से हटाकर जो पेड़ होता है वही बन जाता है। उसको अपना तने को हटाकर वो जड़ों को ही अपना मुख्य तना बना लेता है। अब हम बात करें स्प्लिट रूल की। ये छोटी छोटी होती हैं पर मोटाई में होती है। ये सहारा देती है, और ये बेसल नोड, नीचे की नोड्स से, नोड्स मतलब जो सूजन या फिर जो गत्थे बन जाते हैं उनमें से बनती हैं। अब हम बात करें क्लाइंबिंग रूट की। ये होती है क्लाइंबर्स में, और ये नोड्स से, जैसे कि ये हमारी जड़ें हैं, इन जड़ों में क्या होगा? बीच बीच में नोड्स बन जाएंगे, गत्थे बन जाएंगे, ये सूजन आ जाएगी, और यहीं से छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी बालों जैसी, और ये पकड़ लेंगी किसी चीज़ को और उसकी मदद से ये चढ़ जाएंगी ऊपर। अब हमारा दूसरा है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती हैं? इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जहाँ होगा वहाँ पर बनेगा खाना, यानी कि फूड, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 प्लस वाटर, पानी, in the presence of sunlight, and chlorophyll gives out glucose plus oxygen plus water vapor। ये हमारी क्लोरोफिल के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस हुई, हमारा इक्वेशन हो गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करें पैरासाइटिक रूट्स की। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे किसी
दूसरे के पोषक तत्वों पे जिंदा रहे। तो ये भी इसी तरीके से होती है पैरासाइटिक रूट। ये क्या करेगी, किसी दूसरे अपने शिकार पे से, अपने होस्ट पे से सारा पोषक तत्व चूसेगी। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ रूट्स की। फंक्शन क्या होता है, फिक्सेशन। पहला फंक्शन होता है रूट्स का फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब ये जोड़ता है पौधे को सॉइल से। जो जड़ें होती हैं क्या करती हैं, ये जैसे हमारा तना हो गया, स्टेम हो गया, तना हो गया, जड़ें यहाँ से आके मिट्टी के नीचे पकड़कर हेल्प करेगी प्लांट को अपनी जगह टिके रहने के लिए। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मतलब पानी सोखना। ये पानी और सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को सोखते हैं। दूसरा है स्टोरेज। कभी कभी हमने देखा है सूजन आ जाती है हमारी जड़ों के ऊपर, या इस तरीके से गत्थे बन जाते हैं, या इस तरीके से आकार ले लेती हैं हमारी जड़ें। तो ये क्या करती हैं, ये स्टोर करती है, ये अपने अंदर खाने को जमा करती हैं, जिसको हम बाद में एज अ खाना भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एरिएशन की। जड़ों के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हवा के पॉकेट बन जाते हैं, एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, और वो हवा के ऊपर फ्लोट करती है। अब हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन से क्या होता है, जड़ों की मदद से ही एक कंडक्शन, एक पंप बनता है, जिससे जो भी वाटर एंड मिनरल होते हैं वो पूरे पौधे के अंदर या पूरे के पूरे हिस्सों के अंदर पहुंचते हैं। लेट्स गो टू स्टेम नाउ। स्टेम हमारा अपर पार्ट होता है, जो रूट्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसकी एक्सिस होती है, कोनों में से ये ब्रांच शाखाएं बनाता है, पत्ते, फल और फ्रूट और फ्लावर्स, फूल, यहीं से ही उनका जन्म होता है, यहीं पर ही उनका जन्म होता है। दो तरीके के होते हैं, अगर हम इनको डिस्टिंक्ट करना चाहें तो दो तरीके, एक होंगे नोड्स और दूसरे होंगे इंटरनोड्स। अब जैसे ये हमारा तना है, यहाँ पर एक नोड हुआ, यहाँ से बन जाएगी हमारी पत्ती। दो नोड हुए, यहाँ से बन जाएगी हमारी पत्ती, और जब बीच में जगह बनी तो ये हो गया इंटरनोड, और यहाँ से दो नोड्स निकल आएगी, और यहाँ पे एक बड, एक कली रहेगी। जिसको ना समझ आए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस पार्ट को दोबारा से समझा पाएं। अब बड जो है वो डिफाइंड होती है, कंडेंस्ड होती है एम्ब्रियोनिक शूट्स के अंदर, और इनका एक लंबा ग्रोइंग पॉइंट होता है, एक ग्रोइंग पॉइंट की यहाँ से बढ़ेंगी। बाद में यह कली नया तना बनाती है, और जिसके पास पत्तियाँ जन्म लेती हैं। मतलब ये हमारे नोड्स हुए, इनमें इंटरनोड्स बनी, और ये हमारी पत्तियों ने जन्म लिया बर्ड्स के कलियों के चारों तरफ से, कुछ इस तरीके से। ये हमारी कली हो गई, यहाँ पर यहाँ पत्तियों के नोड्स हो गए, और यहीं से ही फिर हमारे तने ने जन्म लिया और यहाँ पत्तियाँ आ गई। अब फॉर्म्स ऑफ स्टेम, कितनी तरीके की स्टेम होती है? स्टेम होती है तीन तरीके की। एक होती है एरियल, जो हवा में रहती है। एक होती है सब एरियल, जो हवा में भी रहे और थोड़ी नीचे भी रहे धरती के। एक होती है अंडरग्राउंड, जो धरती के नीचे रहती हैं। अब हम बात करते हैं एरियल स्टेम की। एरियल स्टेम क्या होती है? रिड्यूस स्टेम होती है। दो तरीके की होती है। पहली होती है रिड्यूस स्टेम, इनमें नोड्स और इंटरनोड्स, जो दोनों सूजन होती हैं, वो डिस्टिंग्विश नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। और जो एरियल है, एरियल जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर के सरफेस के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर। और जो अंडरग्राउंड होती हैं वो क्या होती हैं? रिड्यूस्ड होती हैं, मतलब वो फुल्ली पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, पूरी तरीके से उनका विकास नहीं हुआ होता, और वो हरे रंग की नहीं होती। हरे रंग की नहीं होती तो क्या होता है? उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता।
अब हम इरेक्ट स्टेम्स की बात करें तो इरेक्ट स्टेम इतनी मजबूत होती है कि वो अपने आप से पूरी तरीके से खड़ी रह सके। अब हम बात करें सब एरियल स्टेम्स की, तो सब एरियल में पहली होती है ट्विनर, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, पतली होती है, सेंसिटिव होती है मतलब नाजुक होती है, और कॉइल मतलब इस तरीके से कॉइल शेप्ड रस्सियों में बनी होती है। अब हम बात करें क्लाइंबर्स की, ये होती है वीक, कमज़ोर होती है, फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इन्हें चढ़ना होता है, और ये क्लैस्प करती है या क्लिंक करती है, मतलब गले से लगाने को एक तरीके से आप क्लिंक करना भी कह सकते हैं, मतलब उसके चारों तरफ, स्ट्रक्चर के चारों तरफ अपने आप को जकड़ लेती है। अब हम प्रोस्टेट वीक स्टेम की बात करें तो पहली है ट्रेलर्स। ट्रेलर्स वो होती हैं जो धरती पे ही फैल जाती हैं और ये कहीं कहीं चढ़ती नहीं है। रनर्स क्या है, सब एरियल हैं, वीक हैं और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। स्टोलन्स की बात करें तो हम स्टोलन वीक स्टेम है, सब एरियल में वीक स्टेम है, ये भी हॉरिजॉन्टली ब्रांच्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है। इनके लंबे लंबे इंटरनोड्स होते हैं और वो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल को, मतलब रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आया या कोई रुकावट आई तो उसको पार कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफसेट की। वीक स्टेम होते हैं, एक ही इंटरनोड होता है, लॉन्ग स्टाउट होते हैं, सिलेंडर होता है, पतला होता है और रन हॉरिजॉन्टली, ये भी हॉरिजॉन्टली रन करता है। अब ये टर्मिनेट करता है बर्ड्स में और छोटे छोटे डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे बर्ड बना लिया, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ बर्ड बना लिया, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ बर्ड बना लिया। तो आज हम अपना यही ख़त्म करते हैं चैप्टर का पार्ट 2। इट्स नाउ टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने टैप रूट पढ़ा था। टैप रूट का एग्जाम्पल है पीस, मटर जो हम खाते हैं, और ग्राउंड नट। उसके बाद एडवांटेजियस रूट्स की बात करें तो एडवांटेजियस रूट्स का एग्जाम्पल है हमारा वीट, गेहूँ, और अनियन, प्याज। फॉलिक्यूलर रूट है हमारा एग्जाम्पल रबर प्लांट, जिससे इरेजर या फिर प्लास्टिक या रबर बनती है। ट्रू एडवांटेजियस रूट का एग्जाम्पल है मनी प्लांट। आपको हर एग्जाम्पल एक एक या दो दो याद करना है और इसके आप इंग्लिश याद करें तो इट्स बेटर, बिकॉज अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के अंदर। पहला मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है कैरेट। दूसरा है फजी फॉर्म रूट, जिसका एग्जाम्पल है रेडिश। द थर्ड पार्ट इज स्नैपी फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है बीट रूट। बीट रूट इस तरीके से होता है, किसी को अगर ना पता हो तो। उसके बाद हम ट्यूबरस रूट की बात करें तो ट्यूबरस रूट है 4 o'clock प्लांट। फिर हम नॉड्यूलेटेड रूट की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट की, तो वो है पीस, मटर। अब बात करते हैं हम लोग न्यू मेटाफोरस की, तो वो है लेंटिकल्स। देन वी विल गो टू एडवांटेजियस रूट। एडवांटेजियस रूट में पहला एग्जाम्पल है फेसिक्यूलेटेड रूट्स, उसका एग्जाम्पल है धैलिया। फिर हम बात करते हैं नॉड्यूलस रूट की। नॉड्यूलस रूट का एग्जाम्पल है हल्दी। अब हम बात करते हैं ट्यूबरस रूट की, इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। देन वी विल गो टू प्रॉप रूट्स, एग्जाम्पल इज banyan ट्री। स्प्लिट रूट, एग्जाम्पल इज शुगर केन। क्लाइंबिंग रूट, जो चढ़ जाती है, एग्जाम्पल इज मनी प्लांट। सबने ये प्लांट अपने घर में देखा होगा, ऑर्नामेंट प्लांट है ये। एसिमिलेटरी रूट, ऑर्चिड्स। ऑर्किड्स एक तरीके के या ऑर्चिड्स एक तरीके के फ्लावर है। और पैरासिटिक रूट, जिसको हम कसकटा कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर रहे कसकटा। येलो कलर की बेलें होती हैं जो प्लांट के ऊपर चढ़ के प्लांट को पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर देती है। अब हम बात करते हैं रिवीजन की।
तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हमने पढ़ा एडवांटेजियस रूट्स, जिसका काम है स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट और कुछ ज़रूरी फंक्शंस में काम करना। फैसिलिटेड रूट क्या करते हैं, राइज करते हैं क्लस्टर्स का, क्लस्टर्स की तौर पे बनते हैं गुच्छों में। नोड्यूलस रूट्स, स्वेलिंग होती है टिप्स की तरफ। ट्यूबरस रूट्स, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, किसी भी तरीके से सूजन रहती है। प्रॉप रूट, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है ब्रांचेस में और वर्टिकली डाउन आती है। और थिक पिलर, मतलब उसको सहारा देती है हमारे मेन स्टेम को। और स्टेम अगर कभी कभी ख़त्म भी हो जाए तो ये जो रूट्स होती हैं यही अपने आप स्टेम का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं स्टिल्ट रूट की। तो स्मॉल है, थिक है, सपोर्ट करती है बेसल नोड्स के साथ। क्लाइंबिंग रूट्स की बात करें तो क्लाइंबर्स हैं, चढ़ जाती हैं नोड्स की मदद से। एसिमिलेटरी रूट्स, क्लोरोफिल होता है और सिंथेसाइज करता है फूड। ये हमारा जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का नीचे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम पैरासिटिक रूट्स की बात करें, जो दूसरों के अंदर से उनके पोषक तत्व सोखती है। अब फंक्शन क्या हुए हमारे रूट्स के, सॉइल में फिक्स करना, एब्जॉर्ब करना, सोखना, स्टोरेज करना, चीज़ों को जमा करना, एरिएशन, बीच में एयर पॉकेट्स और कंडक्शन। अब हम स्टेम की बात करें तो स्टेम हमारी दो तरीके की होती है, नोड्स और इंटरनोड्स। और स्टेम क्या करती है, बियर करती है ब्रांचेस, शाखाएं, लीव्स, पत्ते, फ्रूट, फल, फ्लावर, फूल। अब हमने नोड्स की बात करी, दो तरीके की नोड्स, इंटरनोड्स। नोड्स में से नोड्स में से लीव्स बनते हैं और इंटरनोड्स होते हैं जो नोड्स के बीच में से तने निकलते हैं। अब बड है, उसको डिफाइन करते हैं कंडेंस्ड एम्ब्रियोनिक शूट की तरह। यह कली नया तना बनाती है जिसके पास पत्तियां जन्म लेती हैं। अब हम बात करें फॉर्म ऑफ स्टेम की। स्टेम हमारी एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड 3 टाइप की होती है। एरियल स्टेम होती है रिड्यूस, नोड्स और इंटरनोड्स में और डिस्टिंग्विश नहीं होती। ये फ्लोट करती है पानी की सरफेस पे, पानी की सतह पर, और अंडरग्राउंड में इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता और ये सिंपल वे में फॉर्म हो जाती है। इरेक्ट स्टेम में ये स्ट्रॉन्ग होती है और इसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती सीधा खड़ा होने के लिए। अब हम बात करें सब एरियल की, तो सब एरियल में स्टेम वीक होती है और उसको किसी चीज़ पे चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। पहला एग्जाम्पल है ट्विनर, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सेंसिटिव होती है। दूसरा है क्लाइंबर, वीक होती है, फ्लेक्सिबल होती है और दूसरे पे एक चकड़ती है। अब हम बात करें प्रोस्ट्रेट या वीक स्टेम की, तो ट्रेलर धरती के ऊपर ही, लैंड के ऊपर ही फैलती है, क्लाइंब नहीं करती। रनर है वो सब एरियल है, थोड़ी धरती पे और थोड़ी किसी चीज़ पे क्लाइंब करके ये हॉरिजॉन्टिकली ग्रो करती है। स्टोलेंस की बात करें तो सब एरियल है, वीक है, हॉरिजॉन्टल है, ब्रांच्ड है। ऑफसेट की बात करें तो वीक है, एक ही इंटरनोड है, लॉन्ग है, रन हॉरिजॉन्टली। अब ये हम नीचे एग्जाम्पल आप नोट करते जाइए। टैप रूट के फिर से फाइब्रस रूट्स, आप इसको एक एक करके नोट करते जाइए। और अब हम इसी के साथ अपनी आज की क्लास ओवर करते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पीस। और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ लाइक में, कमेंट में ज़रूर हमें हाईलाइट करके बताइए।